मेरे मन में आज क्या है, भाषा सभी को बता दे। मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, भाषा सभी को बता दे। लिख कर या बोल कर या इशारे से समझा दे। मेरे मन में आज क्या है, भाषा सभी को बता दे। प्यारे बच्चों, मैं निर्मला नैन आज आप सभी के लिए भाषा पाठ लेके आई हूँ। बच्चों, इस चित्र को जरा गौर से देखिए। आप देखेंगे कि एक महिला कुछ बोल रही है। वो बोल रही है, दिल्ली में हल्की बारिश हो रही है, सम विषम का फॉर्मूला आज से लागू। और पीछे बैठी महिला उसकी कही गई बात को इशारों से समझा रही है। और नीचे हम लाल रंग की पट्टी में पढ़ सकते हैं, भारत व वेस्ट इंडीज़ के बीच कल फाइनल मुकाबला होगा। रुपया 5 पैसे महंगा हुआ। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि बोलकर, पढ़कर या इशारों से हम हमारी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाना और दूसरों की बात को समझना ही बच्चों भाषा कहलाता है। आइए हम भाषा की परिभाषा देखें। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा बोल सुनकर, पढ़ लिखकर या इशारों से हम अपने मन के विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो भाषा बोलकर कही जाती है वो मौखिक भाषा होती है, और जो भाषा लिख कर कही जाती है वो लिखित भाषा होती है। आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखो बच्चों। लड़की बोलती है, कैसे हो राजू? लड़का जवाब देता है, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दोनों के बीच में बातचीत होती है। दोनों बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात को समझते हैं। किसी की भी बात को बोलकर या सुनकर समझना ही मौखिक भाषा कहलाता है। आइए बच्चों, मौखिक भाषा की हम परिभाषा देखें। जब हम बोलकर अपने मन की बात और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों के मन की बात और विचार समझते हैं तो इसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। चलिए कुछ हम मौखिक भाषा के उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे आपस में बात करना, दूरदर्शन पर समाचार सुनना, रेडियो पर गाने सुनना या बोलना। जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो दोनों ही बातें मौखिक भाषा का रूप होती हैं। चलिए अब हम भाषा के दूसरे रूप यानी कि लिखित भाषा की तरफ चलते हैं। आप देख रहे होंगे बच्चों इस चित्र में कि बोर्ड पे कुछ लिखा है जिससे छात्र पढ़कर समझ रहे हैं और अध्यापिका लिखकर समझा रही है। अध्यापिका भी हाथ में किताब लिए कुछ पढ़ रही है। तो जब हम लिखकर या पढ़कर समझते हैं तो वो लिखित भाषा का उदाहरण कहलाती है। आइए लिखित भाषा की परिभाषा देखते हैं। जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर समझते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। चलो लिखित भाषा के भी कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे दादी जी का किताब पढ़ना या माता जी का पत्र पढ़ना, अध्यापिका द्वारा कुछ लिखना, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इन सबको हम पढ़कर और लिखकर समझते हैं। बच्चों, आप लोग जब रोड पे जाते हैं तो आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस ना तो कुछ बोलता है और ना ही कुछ लिखकर हमें बताता है, पर फिर भी हम समझ जाते हैं कि वो हमें किस तरफ जाने के लिए कह रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ इशारों के द्वारा अपनी बात को कही जा रहा है। इशारों के द्वारा बात को कहना और समझाना ही सांकेतिक भाषा कहलाता है। अर्थात जब इशारों या संकेतों द्वारा
विचारों का आदान प्रदान होता है तो ये भाषा का सांकेतिक रूप होता है। बच्चों, भाषा मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। चूंकि हम संकेतों द्वारा भी समझते हैं तो सांकेतिक भाषा को भी माना जाता है, लेकिन भाषा के मुख्य रूप से दो ही रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। चलिए हम एक गतिविधि के अंतर्गत सांकेतिक भाषा को और समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी सांकेतिक भाषा के अर्थ को इंटरनेट की सहायता से समझें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इस गतिविधि का उत्तर अपने नाम के साथ में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।